घोटाला किया कि कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में, यानी यदि कोई हितों का टकराव होता है तो उसके लिए जो प्रावधान है उन प्रावधानों में इन्होंने शिथिलता प्रदान की, जो सरासर धोखा है, जो सरासर धोखा है और कैपिटलिस्ट को, पूंजीपतियों को और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की साजिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई मदान होकर के काम कर रहा है तो मैं उसको दिखाना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि जो व्यवस्था आज चल रही है वो कल चलती ही रहेगी। कल इसमें भी परिवर्तन होगा और इसमें भी परिवर्तन होगा और इसकी जांच हो गई तो कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर सेबी की पूर्व जो अध्यक्ष थी अभी माधवी बुच, आपने उनका मामला देखा कि नहीं देखा? कल बकायदा उनपे कोर्ट ने आदेश कर दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। बहुत बड़ी लॉबी उनको बचाने के लिए लगी थी और उन्होंने भी यही काम किया कि जहां एक तरफ वो सेबी की चीफ बनी रही, वहीं एक कंपनी को प्रमोट करती रही। तो ये दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं कि एक तरफ आप निजी क्षेत्र के सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे और दूसरी तरफ आप उसके शेयर धारक बनेंगे, हितधारक बनेंगे। ये दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। ये तो जो शिथिलीकरण नियमों में है, इन नियमों में शिथिलीकरण केवल और केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो मेरे मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि जो ये पूरे देश भर में स्थिति चल रही है, हमारे यहाँ स्थिति चल रही है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि घाटे को अगर फायदे में कर दिया जाए तो ये निजीकरण नहीं होगा। अभी हमसे पूर्व के वक्ता ने बकायदा ये कहा कि चंडीगढ़ तो भाई फायदे में था, उसको क्यों निजी क्षेत्र में दे दिया गया। लेसा जहां हम खड़े हैं यहाँ पर आज लगभग 2000 मेगावाट की बिजली यहाँ के लोग सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर संसाधनों के घोर अभाव में लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में संसाधनों की बहुत कमी है, उसके बावजूद लोग काम कर रहे हैं और दे रहे हैं। पिछले समय में रिकॉर्ड 30,000 मेगावाट की बिजली आप सब लोगों ने, आप सबकी चट्टानी एकता और मेहनत ने करके दिखाया। इस चीज का लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो मेरे मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि इन सारे चीजों को ध्यान रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अन्याय के प्रति संघर्ष ये हमें हमारे वेद पुराणों से, हमारे धर्म ग्रंथों से मिला है। ये बात हमें देखने को मिलती है। और बाकायदा जयद्रथ वर्ष प्रथम सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बात लिखी है। इसी लाइनों के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से युद्ध हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ।